So hello dear all, welcome back. This is your daily practice problem number second. So अभी हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की इस पर्टिकुलर डीपीपी के लिए। तो यहाँ पे क्या है, आपको मैं पहले लॉजिक थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। लॉजिक में एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पे, ये देखिए। एक राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास और इसको मैंने क्या किया है, इसको मेल्ट किया है। तो मेल्ट करके और उसको रीकास्ट किया गया है। रीकास्ट मतलब जो भी उसका इनिशियल स्ट्रक्चर था उसको रीस्ट्रक्चर्ड किया गया है, यानी उस स्ट्रक्चर को फिर से चेंज किया गया है। ठीक है, तो जैसे ही आपने उसको मेल्ट किया, ये कोन थोड़ा सॉफ्ट हुआ, तो आपने इससे एक नया कोन फॉर्मेशन कर दिया है। ठीक है, अभी आपको देखने में तो एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये ओल्ड वाला कोन है, ये न्यू कोन है जो रिकास्टिंग के बाद हुआ है। तो एक चीज़ तो कंफर्म है यहाँ पे, जो वॉल्यूम होगा हमारा ऑफ इनिशियल कोन, है ना, जो हमारा कोन है पहले वाला जो कि इनिशियली में था, तो उसका जो भी यहाँ पे वॉल्यूम होगा वो 110% जो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास अभी अभी आया है ना। तो जो सेकंड कोन हम पे आया है, जो फाइनल कोन हम पे जो आया है आफ्टर रीकास्टिंग, मतलब उसको रीकास्ट करने के बाद, उनका वॉल्यूम होगा सेम। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको हाइट यहाँ पे प्रोवाइडेड है, यहाँ पे आपको रेडियस इज गिवन सेम वे, यहाँ पे आपका जो कोन नंबर 2 है इसका हाइट है मिसिंग। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है और रेडियस इज गिवन। तो ये है बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ पे सीधे सॉल्यूशन पे जाऊँ तो डायरेक्टली आई कैन राइट वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन इज π/3 इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू एच। गॉट इट। अब मैं इन दोनों के नीचे एक को h1 और एक को r1 लिखने जाऊँगा, क्योंकि ये है मेरे इनिशियल वाले, और ये किसके इक्वल हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ अनदर कोन, क्योंकि π/3 है लेकिन रेडियस नंबर 2 हमारा अलग है, इसलिए मैंने स्क्वायर 2 ले लिया, और जो हाइट होगी मेरे सेकंड वाले कोन की वो भी डिफरेंट होगी, इसलिए मैंने उसको h2 नेम दे दिया। अब आप देखें π/3 से π/3 कैंसिल। अब ये जो रेडियस है ये आया है 3.6, तो 3.6 को यू नो आई कैन राइट एज 36/10, और क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है तो इसको मैं दो बार 36/10 लिख सकता हूँ। और वहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ओके, हाइट है मेरा बेटा 30, मतलब 3.6 तो ये हाइट है, और जो रेडियस है मेरे पास वो है 1.6, तो उस रेडियस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16/10 इंटू 16/10, है ना। तो अब ये पूरा यहाँ पे आ गया, और ये किसके इक्वल होगा, जो आपका बेस रेडियस है सेकंड कोन का, जो कि है 12/10 इंटू 12/10, और हाइट हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो इट्स वेरी इजी, एक 10 से एक 10 कैंसिल, दूसरे 10 से दूसरे 10 कैंसिल। अब यहाँ आप देखो तो 12 इंटू 12, ये दोनों के दोनों यहाँ पे डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 16 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 12 into 12. Very easy calculation. This is 12 into 3, and this is your 3 into 4, and this is your 4 into 4, और यहाँ से आपको मिला 16 into 4, जो कि होता है 64/10, तो 64/10 is nothing but 6.4. So with this way I can say the height of this question is 6.4 centimeter is the height. ठीक है, so with this way this question is done. Hopefully आपको समझ में आया होगा ये कैलकुलेशन हमने कैसे किया है, और रिकास्टिंग में वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। तो एज वी कैन सी प्रॉब्लम नंबर 2 में h को हाइट बोला गया है, c को हमारा यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लिखा गया है, एंड v इज़ योर वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आपको पता है जो कर्व सरफेस एरिया होता है जिसको C बोला गया होता है, वो होता है πRL, पहली चीज़।
जहाँ पे ये जो एल स्क्वायर होता है वो आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये लॉजिक समझ में आया होगा। वॉल्यूम हमारे पास जो होता है वो होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, और हाइट तो मुझे यहाँ पे एच गिवन ही है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ स्नो ने स्मॉल एच बोला है तो मैं यहाँ स्मॉल एच ही ले लेता हूँ, अदरवाइज आप कैपिटल एच भी लिखेंगे, इट डजेंट मैटर। नाउ आई वोंट डू एनीथिंग स्पेशल, आई विल जस्ट पुट माई वैल्यूज़ हेयर। सो अगर मैं आपके LHS को देखूं तो यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, तो दिस इज़ 3 इंटू पाई, वॉल्यूम है आपका पाई/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच। ठीक है, ये पहला चीज़ आया वॉल्यूम की जगह। अब यहाँ पे एच क्यूब भी लिखा है तो एच क्यूब को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब आएगा माइनस, माइनस में ये सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर यानी कर्व सरफेस एरिया। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे पाई का स्क्वायर भी हुआ, रेडियस का स्क्वायर भी हुआ और एल का स्क्वायर भी हुआ, और वहीं पे वो जाएगा 9 इंटू वॉल्यूम स्क्वायर। वॉल्यूम का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3/2 आर स्क्वायर इंटू एच, इसका होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके आना चाहिए मेरे पास 0। तो जो सबसे पहला चीज़ आपने नोटिस किया कि इस पूरी इक्वेशन में एल स्क्वायर कहीं भी नहीं है, तो इस एल स्क्वायर को मैं कन्वर्ट करूँगा अभी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग तो we will be able to solve it. So let's try this one. This is your 3 pi into, जब इस पूरे का स्क्वायर होगा तो ये बनेगा पाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बनेगा 9, ये बनेगा आर स्क्वायर, यानी आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यार, एक सेकेंड। ओके ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये पाई/3 एज इट इज़ रहेगा, ये आर स्क्वायर भी एज इट इज़ रहेगा, एच क्यूब और एच का इंटू एच की पावर 4 हो जाएगा, माइनस ये आपका पाई स्क्वायर रहेगा, ये आर स्क्वायर रहेगा, और एल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। गॉट इट, वेरी इजी थिंग। प्लस 9, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 9, आर स्क्वायर का भी स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आर की पावर 4, और एच का स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर। तो यहाँ पे अब देखिए आपका 3 से 3 कटा, ये बचा आपके पास पाई स्क्वायर, ये बचा आर स्क्वायर, ये बचा एच की पावर 4। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इसका इससे तो ये बना पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, और इसी का इंटू आर स्क्वायर से करवाएंगे तो ये बना पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी तक बहुत इजी कैलकुलेशन चल रहा है, हमने कुछ भी स्पेशल नहीं किया है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ अगर मैं 9 से 9 कट करूँ, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर। तो यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को समझने में। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखें तो सी स्क्वायर तो आपने किया, जो नॉर्मली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं मैंने बिल्कुल उसी स्टाइल में किया है। आप लोग यहाँ पे ना बेटा इस एच स्क्वायर को भूल जाते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो ये जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, मैं उसी को अगर हाईलाइट करूँ तो यहाँ पे एक एच स्क्वायर और एक्स्ट्रा आना था, क्योंकि सी स्क्वायर ही तो किया है आपने जस्ट। तो जब यहाँ एच स्क्वायर एक और एक्स्ट्रा आएगा तो इन दोनों के साथ एच स्क्वायर का फर्दर मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो बना एच स्क्वायर और ये बन जाएगा एच की पावर 4। अब ये देखिए ये एक जैसी चीज़ है, ये कैंसिल, ये दोनों एक जैसा चीज़ है, ये दोनों कैंसिल, तो फाइनली आंसर आपके पास क्या आया, 0, और 0 ही हमें निकालना था इस क्वेश्चन में। सो विद दिस वे दिस क्वेश्चन इज़ डन। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। होपफुली ये जो मिस्टेक है जिसको स्टूडेंट्स भूलते हैं इसको आप लोग नहीं भूलेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3 पे हम बढ़ेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या है, आपके पास एक कॉनिकल टेंट है। ठीक है, सो आपके पास यहाँ कॉनिकल टेंट है, तो पहले मैं उस कॉनिकल टेंट को यहाँ पे
बना देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से ये एक कॉनिकल टेंट है, इसकी हाइट जो आपको गिवन है वो है यहाँ पे 9 मीटर। इसका जो बेस रेडियस है वो आपको दे रखा है 12 मीटर। तो एवरीथिंग इज़ गिवन टू यू। तो जब मैं इसके सॉल्यूशन में जाऊंगा तो आपको सबसे पहले यहाँ क्या देखना है, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ कैनवास। क्लियर सी बात है, अगर मुझे इस टेंट के ऊपर कैनवास यानी कवरिंग करनी है तो अगेन यू गैस नो किसी भी टेंट में बॉटम होता है खाली। तो बेसिकली जो यहाँ पे कैनवास रिक्वायर्ड होगा, जो कैनवास रिक्वायर्ड होगा हमारा टोटल जो कैनवास हमें यहाँ चाहिए होगा वो कितना चाहिए होगा, वो चाहिए होगा हमें जो भी आपका सी एस से है ऑफ कोन का उतना ही कैनवास आपको रिक्वायर्ड होगा। अब सी एस से ऑफ कोन क्या होता है, क्योंकि बॉटम खाली होता है टेंट का तो कैनवास यानी कवरिंग होती है। तो सी एस से होता है आपका पाई, इसको मैं लिख रहा हूँ 22/7 इंटू आर, और आर इस केस में है आपका 12, ठीक है, और इंटू एल होता है। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा। अब एल की वैल्यू क्या है, अब आपके पास हाइट तो 9 है और रेडियस आप पे यहाँ पे 12 है, लेकिन स्लांट हाइट एल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे एल स्क्वायर की बात करूँ तो वो होता है हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइट है यहाँ पे 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और बेस रेडियस है ना, बेस रेडियस आपको पता है इस बेस की ही बात करी जा रही है, तो बेस है आपके पास 12 है ना, तो ये बन जाएगा आपका 144, एंड दिस इज नथिंग बट 225। और एल स्क्वायर अगर 225 है तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 25, वेरी इजी। तो इसको सॉल्व करने से आपको पता है आपके पास आता है 3.14, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। ये है आपके पास 12, और यहाँ पे जो स्लांट हाइट आएगी आपके पास वो आएगी आपके पास 25। तो यहाँ तक बताइए, अगर आपको कोई भी ट्रबल हो रहा हो समझने में इस क्वेश्चन को तो हम इसको फिर से कवर कर सकते हैं, और नहीं भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इसको पॉज करके आराम से देखिए, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। कैलकुलेशन में फर्दर आगे बढ़ते हैं। सो इफ़ आई हैव टू टेल यू ये होता क्या है। अब यहाँ होगा क्या, अगर आप इस कैलकुलेशन को ढंग से देखें तो 12 इंटू 25 होता है 300, ठीक है, तो ये होता है 300। अब 300 में मैं अगर 3.14 का इंटू करवाऊँ तो बेसिकली ये तो 3.14 ही होगा आपका। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं है, यहाँ तक तो सही है ना भाई, ठीक है। अब अगर मैं इसका इंटू करवाऊँ तो यू गाइस विल गेट 3.14, ठीक है। तो अब चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। तो दिस इज 314 into 3 is nothing but 2, this is your 4 and this is your 9, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर आएगा इसका वो आएगा 942, ठीक है, 942 आएगा बिल्कुल। तो ये आएगा 942, आपका यूनिट है यहाँ पे ये सारा का सारा मीटर स्क्वायर। इट्स वेरी इजी। अब चलते हैं कॉस्ट पे। कॉस्ट की बात क्या कर रहा है, वो आपको बोल रहा है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर का 942 है ना, अगर 1 मीटर स्क्वायर का आप ₹10 दे रहे हैं तो 942 मीटर का आप कितना देंगे, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका हमें नहीं पता, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो आप बोलेंगे ₹9420 पैसा जो होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन तो आपको आता होगा ना, अगर 1 मीटर स्क्वायर का आप 10 रुपीज़ दे रहे हो तो डेफिनेटली इतने का तो आपको इंटू 10 करना ही पड़ेगा। सो ये तो था इसका पहला लॉजिक। अब आते हैं सेकंड लॉजिक में। अब अगर इस टेंट में लेट्स से इस टेंट में
मुझे काफ़ी लोगों को एकोमोडेट करना है, नंबर ऑफ़ पर्सन्स को एकोमोडेट करना है। तो सिंपल सी बात है, जितना मेरा बेस एरिया होगा, यानी जितनी ज़मीन मेरे पास उस टेंट के अंदर खड़े होने के लिए होगी, उतने ही पर्सन्स को मैं ऑक्यूपाई कर पाऊँगा। अब क्लियरली यहाँ पे क्या लिखा है, हर एक पर्सन को 2 स्क्वायर मीटर चाहिए ग्राउंड पे। तो पहले मैं देख लेता हूँ इस ग्राउंड का एरिया है क्या, है ना। तो जो ग्राउंड का एरिया होगा, मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। अगर मैं ग्राउंड के एरिया की बात करूँ तो जो ग्राउंड एरिया हमारे पे होता है किसी भी कोन में, वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो उसके हिसाब से दिस इज़ 22/7 और रेडियस क्वेश्चन में आपको दिया है 12, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12, ठीक है। सो क्लियरली इतना मीटर स्क्वायर होगा ग्राउंड एरिया, ठीक है। अभी मैं इसके कैलकुलेशन पे फर्दर आगे नहीं बढ़ता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है ना, आपको ये बोला है अगर एक पर्सन को टोटल 2 मीटर स्क्वायर चाहिए स्टैंडिंग पोजीशन के लिए, तो x नंबर ऑफ पर्सन्स को कितना चाहिए होगा व्हेन दिस मच ग्राउंड इज़ अवेलेबल, ठीक है। तो अगर आपके पास इतना एरिया है 22/7 इंटू 12 इंटू 12, तो कितने पर्सन एकोमोडेट हो सकते हैं। अब आपको पता है, अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22/7 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2। इट्स वेरी इजी। 22/7 को मैं बस 2 डेसिमल तक रखता हूँ, इसको मैं 6 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो गया 3.14 इंटू 72, ठीक है। और अगर मैं रफली बात करूँ इस कैलकुलेशन का, सो एज यू कैन सी 72 इंटू 3.1 तक ही रख देते हैं, चलो यार कोई टेंशन नहीं है। तो दिस इज़ 2, दिस इज़ 7, दिस इज़ 6, दिस इज़ 21, तो दिस इज़ 2, दिस इज़ योर 3, दिस इज़ 2, दिस इज़ 2 पॉइंट। तो रफली आई कैन से अप्रॉक्सीमेटली मैं 2 to 3 पर्सन्स को यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ा करवा सकता हूँ, है ना। लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन और दिया गया है, और वो कंडीशन ये है, यहाँ पे जितनी भी एयर अवेलेबल है उसके हिसाब से भी तो बात होगा ना यार। ऐसे थोड़ी ना कि अगर एयर ही अवेलेबल नहीं होगा, है ना, ब्रीथ करने के लिए, तो आप इतने पर्सन्स को कैसे बैठाओगे। तो अब एयर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब सिंपल सी बात है, एक पर्सन को चाहिए 15 मीटर क्यूब, तो इस क्वेश्चन में अब वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं इसी क्वेश्चन में, तो आपको पता है वो होता है पाई को मैं ये ले रहा हूँ π/3, है ना, इंटू आर स्क्वायर आपका हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू हाइट यानी 9, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 3। बहुत इजी कैलकुलेशन है। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक पर्सन को 15 मीटर क्यूब चाहिए, तो x नंबर ऑफ पर्सन्स जिनके लिए इतना वॉल्यूम अवेलेबल है वो कितने पर्सन होंगे। मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा रब कर दूँ ये एरिया वाला सेक्शन, ताकि आपको क्लियर हो गया हो और होपफुली आपने इसे नोट डाउन भी किया होगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब अगर मैं इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ इन दोनों का आपस में, तो आपको पता है 1 का इंटू इससे और ये 15 डिवाइड में चला जाता है। ये क्लास में हमने कई बार देखा है इस चीज़ को। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये 5 आएगा, कोई टेंशन नहीं है। इसकी अगर मैं इंटू करूँ तो ये 3.14 होगा इंटू 144 होगा,
यहाँ तक भी कोई चैलेंज नहीं है। इसको 5 से डिवाइड थोड़ी देर बाद कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए कैसे करते हैं। अगर ये मैं 5 हटाऊँ और मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो 2 ज़ीरो नीचे आएंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 314 इंटू 144 इंटू 5 इंटू 100। अब अगर मैं इसको यहाँ डिवाइड करूँ तो रफली आई विल गेट 63 एज आंसर, है ना, क्योंकि 315 तक पूरा जाएगा। अब 63 इंटू 114 मुझे करना है, तो इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। चलिए, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3 एंड दिस इज योर 4, this is your 4, this is your 6, this is your 8, and anyhow you guys will get 2709। 100 से डिवाइड करोगे तो 90, ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 90 लोग ऐसे हैं जिनके लिए इतना ही वॉल्यूम अवेलेबल है टू ब्रीथ। अब आपने जब एरिया देखा तो आपने बोला 2 to 3 लोग आ सकते हैं। जब आपने यहाँ वॉल्यूम के हिसाब से देखा तो आपने बोला 90 लोग आ सकते हैं। तो क्लियर सी बात है, जो भी आंसर मेरा लेस होगा उसी को आई विल कंसिडर। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि अगर मैंने इतने सारे लोग ले लिए तो इतना तो मेरे पास बेटा एयर ही नहीं है इनहेल करने के लिए, है ना। तो दोनों क्राइटेरिया में चांसेस आर देयर कि 90 लोग आर दी सफिशिएंट। सिर्फ 90 लोगों को ही वो एकोमोडेट कर सकता है, क्योंकि 90 से ज़्यादा आप ग्राउंड में खड़े तो कर सकते हैं लेकिन वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, तो उसका कोई सेंस है नहीं, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम भी समझ में आया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो अब तो ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, बहुत इजी है। द स्लांट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम। एक टॉम होता है, लेट्स से ये कोई आपका रूम है, तो कॉनिकल टॉम इसको बोलते हैं ऊपर वाले पोर्शन को। और ये कॉनिकल टॉम जो आपका है फ़िलहाल ये कोन की शेप में है। तो सॉल्यूशन बहुत इजी है, आपको सिर्फ वाइट वॉश करवाना है, और वो कहाँ करवाना है, उसके कर्व सरफेस एरिया में। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले निकालनी है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग तो निकल जाएगी अगर कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, और जो कर्व सरफेस एरिया होता है किसी कोन का वो होता है पाई आर एल। अब क्वेश्चन में पाई को मैं ले लेता हूँ 22/7। अब आपका जो डायमीटर है वो यहाँ पे 14 रिस्पेक्टिवली है ना, तो 14 गिवन है, तो रेडियस को मैंने ले लिया 14। स्लांट हाइट आपको पता है एल स्क्वायर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे हाइट है आपका इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, रेडियस गिवन है, लेकिन आप लोगों ने नोटिस नहीं किया कि आपको तो स्लांट हाइट ही गिवन थी। सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, आपने सीधे 25 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 से इंटू हुआ। अब ये हुआ आपका 22 इंटू 50, और 22 इंटू 50 जब आप करते हैं तो वो आता है 1100। सो 1100 मीटर स्क्वायर इज़ दी सरफेस एरिया। अब यहाँ पे क्या था, देखिए आप 100 मीटर स्क्वायर का, इसने लिखा है क्वेश्चन में, आपने 100 मीटर स्क्वायर का कितने रुपीस दिए, आपने 100 मीटर स्क्वायर के जो पैसे दिए हैं वो दिए हैं 210, लेकिन आपका एरिया है 1100 मीटर स्क्वायर, तो आपको कितने रुपीस देने हमें नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन हुआ, आपको मैंने हर बार बताया इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, तो ये हो जाएगा 100 इंटू रुपीज़, यानी जो हमें रिक्वायर्ड है इज़ इक्वल्स टू 2110 और ये 110, ठीक है। यहाँ पे बिंदास होके इनको डिवाइड करवाइए, तो ये हो जाएगा 210 इंटू 11, ओके, एंड दिस इज़ नथिंग बट 2310। सो दिस मच अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर वाइट वॉशिंग, एंड होपफुली ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब चलेंगे इसके 5th प्रॉब्लम पे,
देखते हैं उसमें क्या होगा। एंड नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब इसमें क्या बोला है, एक आपके पास बस का बैरिकेड है, ठीक है। सो अ बस इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग हॉलो कोन्स। आपने हॉलो कोन्स लगा के क्या किया है, आपने यहाँ पे 50 हॉलो कोन्स लगाए हैं छोटे छोटे, और उससे एक बस को आपने, एक बस सेंटर है लेट से, तो बसेस को आपने, बसेस के ऊपर एक बाउंड्री बना रखा है ताकि बस आपका रोड क्रॉस ना कर पाए, और ऐसे ऐसे हैं आपके पास 50 कोन्स। गॉट इट। अब क्वेश्चन आपका ये है, अगर हर एक कोन का डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और हाइट इतना 1 मीटर है, मीटर एंड सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा ये यूनिट्स यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं, है ना। तो अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको जो इसका आउटर साइड है कोन का, उसको आपको पेंट करवाना है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 12 रुपीज़ है पर मीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है टोटल कॉस्ट कितना है होगा। पाई को 3.14 यूज़ करना है, अंडर रूट 1.04 को 1.02 लेना है। दैट इज़ द क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं सीधे, क्योंकि अब आपको पेंट करना है, हॉलो कोन है, तो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट दी CSA ऑफ कोन, है ना। आप CSA ऑफ कोन की बात कर रहे हैं और वो भी 50 कोन्स हैं, तो 50 कोन्स का ही CSA निकालना होगा। तो ये हुआ 50 इंटू पाई इंटू आर इंटू एल, ठीक है। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं है बड़ा। ये हो गया 50, इसने बोला इसको 1.34 यूज़ कीजिए, चलिए यही यूज़ करेंगे। रेडियस क्या है, स्लांट हाइट क्या है, अब इसकी तरफ चलते हैं। आपको यहाँ पे सिंपल सी बात है, डायमीटर दिया था 40 सेंटीमीटर। सो जो रेडियस होगा, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो वो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है आपको 100 से डिवाइड करवाना पड़ेगा, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो इसको मैंने लिख दिया 20/100। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होगा। फर्दर अब जो आपका हाइट था वो था 1, सो हाइट था 1। अब अगर मैं स्लांट हाइट की वैल्यू निकालूँ, है ना, क्योंकि एल चाहिए मुझे, तो वो है h² प्लस 20/100, क्योंकि मीटर में है इसका स्क्वायर। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा। ये है आपका 1 प्लस 400/10,000 हो जाएगा, दोनों साइड के स्क्वायरिंग। एलसीएम जब आप लोगे तो ये आपका हो जाएगा टोटल कुछ ऐसा। तो जब आपने एलसीएम लिया तो ये, सॉरी एक ज़ीरो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, ये हो जाएगा कुछ ऐसा 10400। और अगर मैं यहाँ से देखूँ, 2 ज़ीरो को मैंने 2 ज़ीरो कट किया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 4 ज़ीरो 2 ज़ीरो कट किए, अब यहाँ 3 ज़ीरो बचे, तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा। तो यहाँ से 1.04 आ जाएगा एल स्क्वायर, और जब आप इसका अंडर रूट करेंगे ये मिल जाएगा आपको 1.02, जो कि उसने गिवन किया हुआ है, ठीक है। तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, सब कुछ उसने प्रोवाइडेड किया हुआ है आपको। तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 1.02। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो मैं इस कैलकुलेशन को रब कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में आराम से करिएगा, क्योंकि लॉजिक इज़ वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अब आपका एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा ये तो आपको खुद आइडिया लगाना है। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे डिवाइड करने जा रहा हूँ, 0 से 0, एक 0 से ये 0, ये हो गया 10, ठीक है। तो ये 3.14 इंटू 10, और 10 के साथ इंटू हो रहा है इस चीज़ का। अगर मैं इन दोनों का इंटू करवा दूँ तो दिस इज़ 3.14 इंटू 10.2, ठीक है, ये 10.2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इतना मीटर स्क्वायर। वापस चलते हैं कैलकुलेशन में। आप 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपीज़ दे रहे थे। अब आपके पास अगर 3.14 इंटू 10.2 है,
तो आप कितना रुपीज़ देंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से कितना रुपी आप देंगे वो अगर मैं देखूँ तो वो जाएगा 12 इंटू 3.14 इंटू 10.2। गॉट इट। अब यहाँ से बेटा बहुत आराम से आप कैलकुलेशन कीजिएगा, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो हम रफली यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। रफली मैं अपनी स्टाइल में कैसे कैलकुलेट करता है इसको वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता, मैं इस चीज़ को यहाँ 10 ले लेता। ठीक है, और 10 का इंटू मैं इससे करवाता तो ये बनता लास्ट में 2 इंटू 31.4। ठीक है, अब 31.4 का इंटू अगर मैं 12 से करवाऊँ तो दिस इज़ 628, दिस इज़ 314, तो ये मुझे मिल जाता 3768। तो एक पॉइंट भी लग जाता, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं अपना आंसर दे देता 376.8, है ना। लेकिन अगर आप बुकिश लैंग्वेज में जाएंगे, क्योंकि उनका सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट है, तो वो आपको मिल जाता 384। ठीक है, तो 384 और एग्जामिनेशन में 10% का वेरिएशन रहता है ऊपर नीचे का। सो विद दिस वे आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।